गणेश जन्मोत्सव, गणेश चतुर्थी के बाद पितृपक्ष मेला आता है। पितृपक्ष में बहुत सारे लोग पितृ शांति हेतु कार्य करते हैं और ये कार्य पितृदोष मिटाने के लिए होता है। ये पूजा पितृदोष को मिटाने के लिए होता है। पितृदोष क्या है? पितृदोष आपको है या नहीं? पितृदोष होने पर जिन व्यक्ति को पितृदोष लग जाता है उनके घरों में सौभाग्य नहीं रहता। पितृदोष लगने के बाद में कोई भी शुभ कार्य घर में नहीं होता, बच्चों की शादी ब्याह नहीं होती, कोई भी व्यापार आप करना चाहते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती, घर में लड़ाई झगड़ा होते रहती है, आपस में परिवार में कलह होते रहता है। तो ये मानना चाहिए कि पितृदोष आपको लगा हुआ है और इस पितृदोष को मिटाने के लिए ये पितृपक्ष मेला में पितरों के नाम पे लोग तर्पण करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि पितृदोष लग जाने के बाद में घर में किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं हो पाता। न बच्चों का शादी ब्याह हो पाता, न बच्चे किसी तरह का तरक्की कर पाते हैं, न उनकी पढ़ाई लिखाई सही से हो पाती है, न आपके घर में किसी तरह का कोई व्यापार सही तरीके से चल पाता है। अगर आप चाहते भी हैं करना तो वो हो नहीं पाता है। घर में लड़ाई झगड़ा और परिवार में आपसी कलह होते रहती है। तो इसे निवारण के लिए लोगों को पितृदोष मिटाने के लिए यह कार्य करना चाहिए, निवारण करना चाहिए। निवारण कैसे होगा? पितृपक्ष में लोग अपने पूर्वजों के नाम से जल देते हैं। ये माना गया है कि पितृ इस दौरान गणेश चतुर्थी के बाद ये जो 16 दिन का जो ये 10 सितंबर से अगले 16 दिन तक ये पितृपक्ष रहता है। इसमें कई लोग कई तरह से ये निवारण करते हैं। निवारण विधि अलग अलग तरीके से लोग करते हैं और अपना सौभाग्य जगाने के लिए ये कार्य जरूरी है, अन्यथा ये बहुत दिनों तक ये दोष लगा रहता है। दोष क्यों लगता है? पशु पक्षी को मार देने से भी पितृदोष लगता है। और अगर आप बहुत तरह के या आपके पूर्वजों के द्वारा कुछ गलत तरीके से पेड़ पौधे को काटना, पशु पक्षी को मारना या और भी कई कारण हैं जिससे पितृदोष लग जाता है। तो इसके निवारण के लिए सरल से सरल उपाय भी हैं और बहुत लोग तो गया जा कर के गया पिंडदान करते हैं, जिससे पितृ को शांति मिलती है और प्रभु से लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारे पितृ को शांति दीजिए। और पितरों से भी लोग प्रार्थना करते हैं कि आप शांत होकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है अपने पितरों को याद करना। इन दिनों में, इन 16 दिनों में अपने पितरों को याद करना चाहिए। तो याद करने का तरीका और उनको शांति करने का तरीका, उनसे आशीर्वाद लेने का तरीका, ये सरल से सरल उपाय आप इन 16 दिनों में उनको याद करके एक लोटा जल में कुछ तिल का मात्रा लेकर और दक्षिण की तरफ अपने मुख को करके और ओम पितृदेवाय नमः,
ओम पितृ शांति भवा, इस तरह से कह के और जल 3 बार या 5 बार दक्षिण मुख करके उनको जल दे दें। ये जल देने से पहले भगवान सूर्य को 1 लोटा जल दिया जाता है। भगवान सूर्य को 1 लोटा जल देने के बाद फिर आप 1 लोटा जल और लेकर उसमें कुछ तिल का मात्रा डालकर, और ये शुद्धता से करें, नहा धोकर, और शुद्ध मन से अपने पितरों को याद करके ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृ शांति भवा, ऐसा कहकर 3 बार जल को छोड़ दें दक्षिण मुख को करके। इससे पितृ शांत होते हैं, उनको ये जल प्राप्त होता है और उनको ऐसा लगता है कि जो मेरे वंशज हैं वो मुझे याद कर रहे हैं, और इससे वो खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और कुछ दिनों के बाद में आपका जो बिगड़ता हुआ काम है वो बनने लगता है, अपने पितरों का आशीर्वाद आपको मिलने लगता है। तो ऐसा अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग 3 दिनों तक ये कार्य करते हैं, कुछ लोग 5 दिन तक करते हैं, और कुछ लोग 11 दिन करते हैं, और कुछ लोग सारे दिन पूरे 16 दिन करते हैं। और ये जल देने के उपरांत फिर कौवे को और कुत्तों को कुछ भोजन देना चाहिए। इससे बहुत ही लाभ होता है, पितृ खुश होकर आशीर्वाद देते हैं।